तो शैतान मिस करेगा आपको। आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा, हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा, आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया। लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया आपके खाने के लिए नहीं दिया गया। आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना लोग, हाँ? या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं। आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं। बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती, बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती। आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उस पे वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है। आपकी गवाही बड़ी होती जाती जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं। हाँ, जैसे उसकी गवाही है मुझे वैसी चाहिए, मिल सकती। अपने गवाही को देने से अपना बीज खाना नहीं है, अपना बीज बोना है, अपना बीज देना है। आमीन। मैंने मूर्ख लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बुद्धि की जबरदस्त कमी है, पर वो टाइटर्स हैं, दशवान देने वाले हैं और आज भी ब्लेस हैं। आज भी फिजूल खर्ची उनके घरों में नहीं, क्योंकि टाइट पुराने नियम का हिस्सा नहीं, ये पुराने से भी पहले का हिस्सा। जब परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देगा। कोई विश्वासी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो अपने बीजों को खाने वाला विश्वासी हो। तो अगर आपने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं, अगर आपने अपने बीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं मसीह जीवन में। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपके उपवास के द्वारा आपको कभी फाइनेंशियली आशीषित नहीं करता, क्योंकि ये सब वाचाएं हैं, वायदे नहीं। वाचा का मतलब एक परमेश्वर ने आपको वाचा दी है। याकूब ने कहा था अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। उसकी वाचा थी, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। इसहाक ऐसे ही था, अपने बाप के जैसा, और प्रभु ने उसे उन दिनों में 100 गुना दिया जिन दिनों में अकाल पड़ा था। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हुए, पर आप अपने बीजों को खाना चाहते हैं। हाँ, आपने सुबह खाया, दोपहर को खाया, हाँ, रात को खाया, अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, आप खाते ही जा रहे हो। क्या होगा? एक दिन फट जाओगे आप, क्या हॉस्पिटल जाओगे आप? हाँ, डॉक्टर बोलेगा भुक्कड़ बस कर। खाता जा रहा है पर निकल नहीं रहा। हाँ, क्या होगा? परमेश्वर हमको देता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं। हाँ, गरीबों को भूल गए हम, हाँ, बीमारों को भूल गए हम, बस खा रहे हैं। पैसा आया, खाया, प्रभु के राज में नहीं दिया, गरीबों को नहीं दिया, प्रभु के कामों में नहीं दिया। क्या होगा? एक दिन परमेश्वर कहता मैं हिसाब करूंगा। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बोला था तुम 7वें साल अपनी भूमि को खुला छोड़ देना, इन पे बीज मत बोना। इंसान लालची है। 7वें साल भी बोते गए और अच्छी फसल आती गई। कहते देखा वो पुराने जमाने दी गल्लां यार, हो देखो तो कितना नजारा लैन डे यहाँ खाली छड़ के की करना आप? हाँ, गरीबां नूं देनी है ना,
प्रभु ने क्या जेड़ा 7वें साल खुला छड़ दो, जेड़ा अपने आप उगे गरीबां नूं दे दिओ, आपां गरीबां नूं वैसे ही दे देंगे ਇਹਦੇ ਚ 20%। परमेश्वर ने एक ऐसे राजे के उन्हें अधीन कर दिया जहां वो 70 साल, पता नहीं कितने साल उसके अधीन रहे, और 400 कुछ साल उन्होंने बोया था, 7वें साल भी 400 कुछ साल, और 70 साल परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया। 70 साल वो जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर किया प्रभु, ज्यादा देना पड़ा। कभी मत अपना टाइथ खाओ, कभी मत अपना बीज खाओ, कभी अपनी टेस्टिमनी को लेके कभी मत बैठ। आपके बीच में लोग हैं कैंसर लेके हील होके एक बार टेस्टिमनी देने के लिए भी नहीं आए अभी तक। हजारों टेस्टिमनीज है मैरिजेस की, आपके बीच में बैठे लोग। एक अच्छा विश्वासी अपना बीज कभी नहीं खाता, वो अपने बीज को बोता है। लिखा वो बोने वालों को बीज देते हैं, जो बोने वाले हैं उनको बीज देता है, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ बहुतायत से रहे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हैं वो परमेश्वर के लिए, आप गिफ्टेड हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आपका पहला हिस्सा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लोग कब प्रार्थना करते मालूम है? जब सारे दिन के काम धाम गालियां निकाल के जब थक जाते हैं, रात को 1 घंटा प्रभु को देते हैं और 45 मिनट अभी भी दुनिया से बाहर नहीं आ पाते हो। पहला घंटा अपना प्रभु को देना सुबह उठ के, आमीन। अपना पहला बीज प्रभु को देना, अपनी गवाही प्रभु को देना, अपने फाइनेंस का पहला हिस्सा देना, बाद वाला नहीं। आमीन। आप देखना, अगर आप ऑनर करेंगे परमेश्वर का, वो आपका ऑनर करेगा। ऐसा कोई नहीं जिसने प्रभु को बेइज्जत किया हो और खुद इज्जत पाई हो, ऐसा कोई नहीं। एक हॉलीवुड स्टार जिसको दुनिया सल्यूट मारती थी, एक पास्टर के मुंह पे ऐसे सिगरेट का धुआं छोड़ के बोलता है, कहता ये तेरा जीसस। उसको फेफड़े को कैंसर हो गया था कुछ दिनों के बाद। टाइटैनिक जहाज के मालिक को पूछा, कैसा बना है जहाज? बड़ा जबरदस्त है, बड़ा बहुत बड़ा बनाया। कहता इतना बड़ा बनाया कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता, पहले दिन डूब गया। कहता इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। कहता गॉड भी इसे डुबा नहीं सकता। उसके मुंह से निकला, गॉड ने कहा आजा काका, तू पहला दिन तुझे जाने नहीं दूंगा। तुम उसे इज्जत दोगे वो तुम्हें महिमा देगा, तुम उसे बेइज्जती दोगे वो तुम्हें बेइज्जती देगा। क्या देना चाहते हो खुदा को? तुम उसे बीज दोगे वो तुम्हें पेड़ देगा। तुम खा जाओगे, बाद में खुद तुम नंगो भूखों की तरह बैठे हो। क्या करें? अब कुछ नहीं है हमारे पास। प्रभु ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा बीज है, तुम्हारी फसल नहीं। बीज नहीं बोगे फसल कभी नहीं आएगी। जोर से बोलो हालेलुया।